अष्टांग योग के चर्चा के क्रम में आज अगला क्रम है जहां हम लोग नियम और उनके भागों के बारे में चर्चा करेंगे। अष्टांग योग जहां हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात की है, वहाँ आज हम नियम और उसके बारे में बात करेंगे। नियम क्या है? नियम अपने को डिसिप्लिन रखने के, अपने को अनुशासन बनाने के लिए, नियम अपने शरीर को अनुशासित करने के लिए, नियम अपने मन को अनुशासित करने के लिए, नियम जगत से पृथक कर अपने को ईश्वर के योग के लिए प्रस्तुत करने की क्रिया है। नियम सबों से तोड़कर ईश्वर से जोड़ने की प्रक्रिया है। नियम क्या है? हम अपने को एक डिसिप्लिन में डाल रहे हैं। डिसिप्लिन में किसको? हम अपने शरीर को और अपने मन को, जिससे कारण हम अपने योग के लिए प्रस्तुत हो सके, योग के लिए आगे बढ़ सके, अग्रसर हो सके। नियम जहाँ हम लोग नियम में अपने शरीर और मानसिक स्वच्छता की बात करते हैं। नियम जिसमें पहला क्रम है स्वच्छता का। स्वच्छता जिसको हम लोग हाइजीन की बात करते हैं। हाइजीन शरीर की, हाइजीन अपने मन की। हम लोग स्वच्छता में सिर्फ शरीर की स्वच्छता की बात नहीं करते, अपने मन की स्वच्छता की भी बात करते हैं। शरीर ऐसा है, हम लोग एक नियम बनाते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके हम लोग अपने कार्य को आरंभ करेंगे। लेकिन अगर हम किसी नॉर्थ पोल पे हैं जहाँ पर हमारा स्नान होना बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब मेरा नियम टूट जाएगा? नहीं। स्नान सिर्फ शरीर का होता है, लेकिन मन से शुद्धिकरण, हमारे शरीर की स्वच्छता, हमारे शरीर की शुद्धिकरण है और हमारे मानसिक शुद्धिकरण है। और नियम के पालन करने से हम निरोग भी होंगे और मानसिक रूप से भी हम निरोग रहेंगे। नियम के बाद आता है जिसको हम लोग स्वच्छता बोलते हैं। नियम में स्वच्छता के बाद आता है हम लोगों का संयम। जब हम लोग नियम में पहला क्रम होता है स्वच्छता, दूसरा होता है संयम। संयम किस चीज़ से? संयम का मतलब सेटिस्फैक्शन। हमारे पास जो प्राप्त है और जो प्राप्य है उसके बीच में संयम। प्राप्य के बाद अप्राप्य के लिए चिंतित होना ही हमारे असंयमता का बोध होता है। जब हमको संयमित होना है, सेटिस्फाइड होना है, तो अपने प्राप्त और प्राप्य के साथ हम सेटिस्फाइड हो जाए। अप्राप्त के लिए प्रयास करना भी निष्फल होता है। तो नियम का सबसे पहला हो गया स्वच्छता, जिसको हम लोग स्वच्छ बोलते हैं। उसके बाद आ गए हम लोग संयम। संयम के बाद आता है हम लोगों का तपस। हम लोग बात करते हैं तप करना। तप करना मतलब अपने बॉडी को, अपने को एक डिसिप्लिन में डालना, एक रूल बुक को फॉलो करना। अगर मेरी रूल बुक बनाए, हमने अपने एक तप का एक धारणा बनाते हैं जिसको हम लोग संकल्प कहते हैं। हम लोग संकल्प करके हर पूजा में एक संकल्प लेते हैं। तो उसी ढंग से अपने जीवन को, जो योग की पूजा में, जब ईश्वर की आराधना में, ईश्वर को प्राप्ति में हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं? अपने एक तप, अपने एक डिसिप्लिन में अपने को डालते हैं, जिसको हम लोग तप बोलते हैं। जो हमारा नियम होता है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे हमें पूजा करनी है, इतने बजे हमको स्वाध्याय करनी है, इतने बजे हमको कार्य क्षेत्र में जाना है। हर चीज़ के लिए एक डिसिप्लिन में रूटीन बनाना, जिसको हम लोग तप बोलते हैं। तप मतलब अपने रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करना। तब आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ जानकारी इकट्ठी करनी नहीं होती है, सिर्फ नॉलेज को अपने मस्तिष्क में जमा करना नहीं होता है, अपने ब्रेन को हार्ड डिस्क बनाना नहीं होता है। समय समय के साथ उस पर चिंतन भी करना होता है, उस पर मनन भी करना होता है। जो हमने अध्ययन किया, जो हमने जानकारी इकट्ठा की, उसके बाद उसको इंटरप्रिटेट करना, उसके बाद उसको इंटरसेप्ट करना, अपने अंदर उसको ग्रहण करना। उसके लिए उस पर मनन और चिंतन दोनों करना। मनन जो हम क्या सोचें, क्या पढ़ें, क्या समझें, और उसके बाद चिंतन करना कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। उस मीनिंग को समझकर अपने अंदर उसको ग्रहण करना, उसको जो आत्मसात करना ही हमारा स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ अध्ययन नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है अध्ययन के साथ साथ मनन, चिंतन और आत्मसात करना। उसके बाद आता है ईश्वर परिग्रहण, माने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव। ईश्वर जिसके प्राप्ति हेतु हम अभ्यासरत हैं, जिसकी प्राप्ति के हेतु योग के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उस योग हेतु जब हमारा समर्पण भाव होगा, हम जब सरेंडर करेंगे अपने को, जिसको बोलते हैं ना कि अपने मैं को भूल कर उसको उसमें समा जाना, मतलब मैं नहीं, अपनी आप परिभाषा को भूल जाए, अपने को ख़त्म कर दे, अपने को नष्ट कर दे और पूर्ण रूप से अपने प्राप्य के लिए समर्पित हो जाए, वो समर्पण भाव।
तो नियम के अंदर जब हम लोग करते हैं, अपने मन और शरीर को एक डिसिप्लिन में लाते हैं, एक अनुशासन में लाते हैं, जिसमें पहला होता है स्वच्छता, जिसमें हम अपने मन और शरीर दोनों को स्वच्छ रखते हैं। फिर हम लोग संयमित होते हैं, जिसमें हम सेटिस्फाइड होते हैं, जिसमें हम दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हैं। सेटिस्फाइड होना मतलब सिर्फ अपने लिए संयमित नहीं होना, अपने सीमा में दूसरे को भी एक्सेप्ट करना संयम का सबसे बड़ी पहचान है, चिन्ह है। तो हम लोग का संयमित होते हैं। फिर हम लोग एक तप करते हैं। तप मतलब अपने को एक रिस्ट्रेन डिसिप्लिन में मेंटेन करते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है स्वाध्याय, जहाँ हम अध्ययन के बाद मनन, चिंतन और आत्मसात करते हैं और फिर अपने को ईश्वर के लिए पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। तो अष्टांग योग के क्रम में यम के बाद नियम। यम अपने मानसिक रूप के विकारों को शुद्धि करते हैं, मानसिक रूप से अपने को कंट्रोल करते हैं। तो नियम से अपने शरीर और मन दोनों को हम लोग योग के लिए प्रस्तुत करने हेतु तैयार करते हैं। नियम के बाद हम लोग का और क्रम में डिस्कस करेंगे, जो और बातें होंगी इस क्रम को आगे हम लोग जरूर देखें।